प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। नौजवान लड़कियों को अगवा के बाद जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है उसका अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है। रावलपिंडी में भी बदचलनी के लिए अगवा की जाने वाली लड़की को पुलिस ने अहले मोहल्ला की निशानदही पर छापा मारकर बाजियाब तो करवा लिया, मगर उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। आखिर वो कौन थे? स्वाद से ताल्लुक रखने वाली 26 साला नाजिया को नशा आवर चीज खिलाकर अगवा करने के बाद कासिम नामी शख्स ने जबरदस्ती निकाह कर लिया। थाना एयरपोर्ट के इलाके चौकी गुलरेज में अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी कि ढोक चौधरिया में एक लड़की घर में कैद है, जहां पुलिस ने छापा मारा तो जवां साला लड़की कैद थी, जिसने पुलिस को बयान दिया कि इसे 6 माह कबल साइमा नामी खातून ने जबरदस्ती अगवा कर लिया था और अपने भाई से निकाह करा दिया। नशा दे के मुझे अगवा किया इस औरत ने, फिर मुझे भेजा, फिर उधर से उस आदमी ने मुझे वापस किया। इसने अपने भाई के साथ मेरा निकाह करवाया है। ये बहुत जालिम औरत है, झूठे झूठे लोगों पे इल्जाम लगाती है। बहुत ही गंदी औरत है ये। मुझे कमरे में बांधा था, ठीक है, बाहर से ताला लगाया था। आज ताला खोला जी, मैंने जब बाहर देखा तो बाहर की गेट खुली थी। मैं उधर से भाग के पुलिस के पास आ गई हूँ। रोजाना मारते थे, इतना मोटा डंडा रखा हुआ है, रोजाना मारते थे। चौकी गुलरेज की पुलिस ने वाकये की रिपोर्ट दर्ज कर ली, जबकि लड़की के 2 निकाहों के मामले की तहकीकात जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अगर लड़की की तरफ से दरख्वास्त दी गई तो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। हमें उन्होंने चोरी की, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी। मैं बार मौका पहुंचा हूँ, आगे देखा है तो मामला कुछ और था, ठीक है ना। बच्ची है ये, इसको उन्होंने 5-6 माह से ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, अपने भाई से निकाह भी करवाया हुआ था और इसको मारते पीटते भी थे। हम इसको थाने में ले आए हैं, ठीक है। आगे पता चल, वो चौकी पे ले आए हैं, पता चला कि मामला कुछ और है। नाजिया के अगवा का मामला ताहाल हल तलब है। ताहम शहर में जिस्म फरोशी के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस को मज़ीद इक़दामात करना होंगे। समाजी माहिरीन के मुताबिक बेशतर जराइम की बड़ी वजह यही वाक़यात हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में एक कुएं से मुबैना तौर पर मोटर चोरी करते हुए नौजवान करंट लगने से हलाक हो गया, जिसे बचाते हुए उसके 2 नौजवान भाई भी हलाक हो गए। कुएं के मालिक और मकामी अफराद का कहना है कि ये वाक़या मोटर चोरी करते हुए पेश आया, मगर मुतवफ़ी भाइयों के लवाहिकीन का कहना है कि वो मोटर चोरी नहीं कर रहे थे। आइए देखते हैं असल मामला क्या था। लाहौर में बंद रोड पर बरासांदा के इलाके 3 नंबर 4 का रहायशी सदाकत मसीह उर्फ नोना मसीह मकामी रहायशी बाऊ नजीर की जमीन पर लगे ट्यूबवेल की मोटर उतारने के लिए कुएं में उतरा। मकामी अफराद के मुताबिक मोटर चोरी करते हुए उसे करंट लगा। उसके 2 भाई राशिद उर्फ भोरू मसीह और शहजाद उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे, लेकिन वो भी करंट लगने से साथ चिमट गए। उनकी चीखों पुकार सुनकर मकामी अफराद ने रेस्क्यू टीम को इत्तला कर दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कुएं से तीनों की लाशें निकाल ली। मकामी अफराद का कहना है कि तीनों भाई मोटर चोरी कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें करंट लगा और वो हलाक हो गए। लोगों की इत्तला के मुताबिक ये तीनों भाई चोरी करने के लिए नीचे उतरे हैं और करंट लगने की वजह से इनकी एक्सपायरी हुई है। बाकी ये तीनों डेड हमने निकाल लिए हैं और पुलिस के हवाले कर लिए हैं। ये मोटर काटने के लिए आए हैं और उसके बाद जो उसके साथ लड़के आए थे वो तो भाग गए। उन्होंने जाके तलाक की है वारसों को। उसके 2 भाई आए हैं, उन्होंने फिर दोनों भाई बाद में नीचे गए हैं और ये तीनों भाई थे। मोटर काटने के लिए गया, मोटर चोरी करने के लिए गया है।
इस वजह से ये वाकया पेश आया। तीनों भाइयों की हिलाकत पर उनके घर में कोहराम बरपा हो गया। उनके बड़े भाई रफाकत मसीह का कहना है कि 3 जवान भाइयों की मौत उनके खानदान के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उसका भाई कुएं के मालिक के कहने पर मोटर ठीक करने के लिए उतरा था कि उसे करंट लग गया। चोरी का इल्जाम गलत है। तीनों भाइयों के लवाहकीन ने हुकूमत से अपील की है कि इंसाफ फराहम किया जाए। इन्होंने सलवारें उतार के नीचे कुएं में फेंका हुआ है और तारे काटी है, कहते कि ये चोरी का केस है। अब इंसाफ मांगूंगा मैं आप सब भाइयों से कि मुझे इंसाफ दिलाएं और मेरी गुजारिश है कि मैं गरीब आदमी हूँ, अकेला रह गया, मेरे बाजू तीनों आपके भाई थे? जी मेरे सके तीनों भाई। इस वाक़े की इत्तला पर डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल भी जायब कुआं पर पहुंच गए और मुआयना किया। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात की जाएंगी। इस पे अभी तक ये कहना कि जी ये कोई चोर है या कोई जो है कोई हादसा है या किसी की गफलत की वजह से ये हुआ है, दिस इज़ प्रीमेच्योर टू से दैट। वी आर असर्टेनिंग फैक्ट्स। 3 भाई थे, वेरी अनफॉर्चुनेटली एक ही घर से 3 जो है वो डेड बॉडीज़ हैं, तो उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया हुआ है और जो है बाकी वी आर असर्टेनिंग फैक्ट्स कि जी इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। अलबत्ता पुलिस ने जो है डिटेन कर लिया हुआ है कुएं के मालिक को कि जी उसकी गफलत की वजह से तो ये नहीं हुआ, तो वो उसको प्रिकॉशनरी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देयर आर वेरियस थ्योरीज, वो अगले कुछ घंटों में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जी असल इशू क्या है। पुलिस हुकाम ने कुएं के मालिक बाऊ नजीर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे कि ये वाकया मोटर चोरी करते हुए पेश आया या ठीक करते हुए। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। एक घर के 3 अफराद का हलाक हो जाना इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये हादसा था या कोई और मामला, इसका पता तो उसी वक्त चल सकता है जब पुलिस की गैर जानिबदाराना तफ्तीश सामने आएगी, क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।